नवोदय विद्यालय ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है जिसके तहत 5वीं कक्षा के ऊपर बच्चों को मुफ्त में केंद्र सरकार द्वारा पूरा एजुकेशन फ्री में कराया जाता है। हमारे बीच में बंसोड़ सर है। बंसोड़ सर, इस नवोदय विद्यालय के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्या होता है, किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, आप कितने दिन से इन सारे बच्चों को उस विषय में ट्रेन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम चंद्रमणि उद्धवराव बंसोड़ है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो स्कूल है सारे भारत में कम से कम 636 स्कूल है। केंद्रों पर ये नवोदय विद्यालय की स्कूल है। और सभी जिलों में 5वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें उनको 80 स्टूडेंट्स यानी 5वीं कक्षा में 80 स्टूडेंट्स के लिए वो सिलेक्शन किया जाता है। और 5वीं कक्षा में जो एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं सर, मेंटल एबिलिटी होती है, अरिथमेटिक होता है यानी मैथमेटिक्स, और लैंग्वेज पेपर यानी पैसेजेस होते हैं। और वो पैसेज के आधार पर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क का पेपर होता है। और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामीण भाग जो है, रूरल एरिया, उसमें से 80% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, 10% अर्बन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है उनका भी सिलेक्शन कुछ परसेंटेज में किया जाता है। अच्छा, तो ऐसा टोटल 80 स्टूडेंट हर साल वहाँ पर इन्वॉल्व किए जाते हैं। जी, जो 6वीं कक्षा में जो एडमिशन होती है उसमें 80 स्टूडेंट्स होते हैं। और 8वीं में जो स्टूडेंट्स बैठते हैं तो 9th स्टैंडर्ड में ऐसा होता है कि जो स्कूल में वैकेंट सीट होती है तो वो वैकेंट सीट के लिए एग्जाम लिए जाती है। और 11वीं में जो एडमिशन होती है तो वो 10वीं में जो स्टूडेंट्स मेरिट में आते हैं उसके आधार पर होती है। हाँ, सर। तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कॉमनली सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को फेल ही ना किया जाए। जी सर। और उस स्थिति में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जो स्कूल का सिलेबस है इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि स्कूल के सिलेबस में तो साफ तौर पर कहा गया है कि फेल किया ही ना जाए। जी सर। तो वैसे बच्चा फेल होता नहीं है और कॉम्पिटिटिव उसे समझती नहीं है। तो 5वीं कक्षा से जब आप तैयारियां करते हैं तो क्या दिक्कतें जाती है और उन बच्चों को समझने में क्या दिक्कतें जाती है? हाँ, एक्चुअली सर, जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं 5वीं कक्षा तक, एक्चुअली उनका जो बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स का, जो इंग्लिश का, तो बेसिक नॉलेज अगर होता है, जिस बच्चों के स्कूल में वो पढ़ाया जाता है तो जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो उनको दिक्कत नहीं जाती है। और लेकिन जो बच्चों में कमियां है कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे कि मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उसके कंसेप्ट है, तो इसको लेकर जो कमियाँ है तो उसको पूरा करते समय में ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है। उन बच्चों को जनरल अवेयरनेस भी देना पड़ता है, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, इस तरह से। और दूसरी चीज़ ये है सर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, अभी नई शिक्षा नीति आई है, उसके आधार पर ये है कि ये जो बच्चे नवोदय में जाते हैं तो नवोदय में जब बच्चे जाते हैं तो उनमें उनका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का होता है यानी सीबीएसई पैटर्न होता है। और यहाँ पर अपने बच्चे जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं तो वो नॉर्मल स्कूल में भी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ऐसा है। लेकिन ये जो जवाहर नवोदय स्कूल में जब स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर पढ़ने, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है तो रेसिडेंशियल है, फ्री लॉजिंग बोर्डिंग है, एजुकेशनल के जो एक्टिविटीज़ है, एनसीसी है, एनएसएस है, और जो गाइड स्काउट एंड गाइड्स है वो भी वहाँ पर होता है। तो एक्चुअली वहाँ पर जो इनको जो स्टूडेंट्स को जो जिस तरह से तैयार किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ये जो स्टूडेंट्स है 6वीं से 12वीं तक वहाँ पर जब पढ़ते हैं तो वहाँ से फिर वो निर्माण होकर निकलते हैं यानी डेवलपमेंट होकर निकलते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। जबकि वो पेरेंट्स से अलग रहते हैं, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट। और जो बच्चे सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तो एंट्रेंस एग्जाम पास करके जाते हैं तो वो ऑलरेडी ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे 3 उम्र के अलग अलग बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी सर। तो कौन कौन से साल में ये बच्चे आपके पास से ट्रेन होके पास हुए, मैं ये जानना चाहूंगा। जी सर, ये पहली स्टूडेंट है मृणाली राजेंद्र गोंडा ने। हाँ। ये 2019 में इसका 7th रैंक आया था मेरिट लिस्ट के आधार पर। और ये दूसरे वो 2019 में पास हुई थी। ये आरोशी नरेश मुटकुर है, ये 2021 में पास हुई है सर। ये रूरल विभाग में मेरिट में आई है। और ये इस साल 2022 में क्या था? उसका रैंकिंग 28 वाला था। 28 हाँ, 28 था। और ये जो स्टूडेंट है सुयश सारनाथ जाम्बुलकर, ये 2022 के एग्जाम में इस साल इसका 5th रैंक है। हाँ, मेरिट लिस्ट के हिसाब से। ये तीनों आपके पास से पढ़े हुए बच्चे हैं? जी सर। जी सर। कुल आपके पास बच्चों की मतलब ये आपने कब शुरू किया इस तरह के ट्यूशन लोगों को कोचिंग देना, या फिर इस विषय पर कोचिंग देना कब से शुरू किया? हाँ सर, 2019 से ही शुरू किया है। पहली बैच में तो ये मृणाली राजेंद्र गोंडा ने जो स्टूडेंट है, कुल कितने विद्यार्थी वो उस समय वो अकेली स्टूडेंट थी। अकेली स्टूडेंट थी। और अकेली स्टूडेंट को मैंने उससे प्रिपरेशन कराया, उसको गाइड किया, और उसके आधार पर वो मेरिट लिस्ट में उसका 7th रैंक आया था।
और तो जब ये 2021 में कितने स्टूडेंट थे आपके पास? 2021 में 5 स्टूडेंट थे हाँ। कुल मिला के। 5 स्टूडेंट्स में से फिर ये आरोशी नरेश मुटकुरे है, हाँ। ठीक है, तो वो 5 स्टूडेंट्स में से ये अकेली स्टूडेंट पास हो गई। आखिरी पास हो गए। जी और सर। 2022 का क्या रिजल्ट? 2022 में कुल मिला के 12 स्टूडेंट थे। हम्म। तो 12 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट रूरल की थी और बाकी सभी शहरी भाग के थे, अर्बन रूरल थे। हाँ। तो ये सुयश साधनाथ जाम्बुलकर जो स्टूडेंट है, हम्म। ये अर्बन में से यानी शहरी भाग में से ये 5वें रैंक पे आया हुआ है, यानी इसने अर्बन एरिया में से है टॉप किया हुआ है सर। और जो रूरल में से जो लड़की थी उसका क्या हुआ? हाँ सर, वो पास नहीं हुई है रूरल वाली। वो पास एक्चुअली नहीं हो पाई। हाँ, एक्चुअली कैसा है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा होता है स्कूल एग्जाम में, उसके आधार पर वो सिलेक्शन किया जाता है। तो बच्चे जब एग्जाम के लिए जाते हैं, जो सेंटर मिलता है वहाँ पर उनका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है सर। ओके, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कैसा लग रहा है, क्या एटमॉस्फेयर वहाँ का, किस तरह का वातावरण वहाँ पर है? आपकी उसके नवोदय विद्यालय के पहले की स्कूल जहाँ पर आप पढ़ते थे और अभी की स्कूल में कितना अंतर है? पहले की स्कूल में हम फैमिली के साथ रहते थे तो इंडिपेंडेंट रहते थे। अभी इस स्कूल में गए तो हम डिपेंडेंट रहना सीख गए और इंडिपेंडेंट रहना सीख गए आप? डिपेंडेंट रहना सीख गए। अच्छा, अभी सारी चीजें आपको करनी पड़ रही है। हाँ, तो फिर आप इंडिपेंडेंट हो गए ना बेटा? इंडिपेंडेंट रहना सीख गए। हाँ। और चलो, वहाँ और का हम- वातावरण कैसा है, क्या वर्किंग होता है आपका? वहाँ का ठीक है। चलो बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम आरुषि नरेश जी मटकुरे है। हाँ, कौन से क्लास में है आप? मैं अभी 7th क्लास में हूँ। 7th में है आप? हाँ। अच्छा, आपका क्या रैंकिंग था? 28 हाँ सर ने जैसे बताया। हाँ अभी आप 7th पे हैं, हाँ। तो 5th तक आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की और 5th के बाद अभी आप वहाँ पर आपको 2 साल हो गए, तो क्या चेंज आपको नजर आ रहा है? ये लाइफ अच्छी थी या वो लाइफ बहुत अच्छी है? मुझे नवोदय लाइफ अच्छी लग रही है क्योंकि पहले जब हम घर पे थे तो हमारा होमवर्क नहीं हुआ तो कोई दूसरा करके दे देता था, मतलब हम किसी दूसरे पे डिपेंड रहते थे। लेकिन अभी नवोदय में जाने के बाद सारा काम खुद करना पड़ता है, तो फिर जिससे खुद को भी समझ में आता है कि ऐसा ऐसा होता है, ये भी खुद को करना पड़ता है। इसकी वजह से हम लोग इंडिपेंडेंट भी हो गए। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या बनने की इच्छा है आपकी? मेरी अभी आर्मी डॉक्टर बनने की इच्छा है। अच्छा, वो आपने किस विदेश। सेक्टर क्यों चुना है? मेरे को पहले डॉक्टर बनना था, लेकिन फिर एक बार मैंने मूवी वगैरह की देखी थी आर्मी की, तब से फिर मेरे को आर्मी डॉक्टर बनने की इच्छा है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आवाज इंडिया की तरफ से बेटा आपको। आपसे जानना चाहेंगे बेटा, हेलो सर। बोलिए। हाँ, आपका नाम बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं, आप कब पास हुई और ये लाइफ आपका कैसा रहा? मेरा नाम रोनाली राजेंद्र गोंडाने है और मैं ईयर 2019 में यहाँ पे नवोदय में पास हुई थी। अभी मैं 9th क्लास में हूँ। तकरीबन 4 साल आपने 4 साल 3 साल हो गए हाँ, आपको पूरे कोरोना वहाँ ईयर में तो घर पे ही थे। हाँ। तो अभी 9th में है। हाँ। और यहाँ के टीचिंग मतलब जो पर। जेएनवी वर्किंग की शेड्यूल्स क्या होते हैं वहाँ पे? मॉर्निंग से हाँ। मॉर्निंग से नाइट तक तो पूरा फिक्स शेड्यूल रहता है। जैसे वेकअप टाइमिंग 5:30 को उठने के बाद हमारा मॉर्निंग का वो एक्सरसाइजेस पीटी वगैरह होती है। और फिर वो आधे घंटे का होता है। आधे घंटे के बाद हमें फ्रेश वगैरह होने का टाइम मिलता है। और 7:15 को हमारा वर्किंग शेड्यूल मतलब स्कूल शेड्यूल शुरू होता है। फिर हम यहाँ पे बैचेस बनाए गए हैं, मतलब स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से जूनियर्स और सीनियर्स ऐसे 2 अलग अलग बैचेस बनाए गए हैं। तो पहले जूनियर्स की बैच पहले जाती है, मतलब 1 क्लास होने के बाद उनका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहता है। और हमारे जो सीनियर्स की है बैच वो 2 क्लास के बाद जाती है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद वापस अपना स्कूल का शेड्यूल स्टार्ट होता है। और ये 1:30 तक पूरे रेगुलर क्लासेस होते हैं। 1:30 तक रेगुलर क्लासेस हुए और उसके बाद फिर जूनियर्स की बैच लंच के लिए जाती है और फिर हम सीनियर्स लंच के लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा रेस्ट का टाइम मतलब 3 बजे तक होता है। वहाँ पर आप फ्रेश हो गए, फ्री हो गए, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आपकी है पर्सनल, हाँ, वो जैसे होमवर्क वगैरह मिलता है स्कूल के बाद तो वो। और 3 बजे से हमारा रेमिडियल टाइम शुरू होता है, मतलब 3 से 4:30 बजे तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रेमिडियल रहता है। तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर आपको पढ़ाते हैं
और रेगुलर वो सब्जेक्ट चेंज होते रहता है। और उसके बाद 4:30 बजे तक रेमिडियल रहता है। 4:30 से 5:30 हमारा स्पोर्ट्स टाइम रहता है, जिसमें अलग अलग गेम्स खेलते हैं। मतलब जो गेम्स में हम हैं, जिस स्पोर्ट में हम हैं वो हम खेलते हैं। और 5:30 बजे तक वो रहता है। और फिर 1 घंटा वापस फ्री, मतलब 5:30 बजे के बाद हमें रिफ़्रेशमेंट्स दिए जाते हैं। और फिर 6:30 से 8 बजे तक हमारी सेल्फ स्टडी होती है। नाइट स्कूल में जाके सेल्फ स्टडी रहती है, सुपरवाइज स्टडीज बोला जाता है उसे। और उसके बाद हमारा डिनर होता है। फिर रोल कॉल होता है रात को। हाउस मिस्ट्रेस वगैरह आते हैं और फिर पूछते हैं हमारे कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है दिन भर में, क्या क्या हुआ, वो सब होता है। नाइट काउंटिंग होती है और फिर बस। अच्छा, ये ऐसे। रूटीन शेड्यूल होता है। हाँ तो वहाँ जाने के बाद ये सारे शेड्यूल से अभी आप यहाँ पर छुट्टी पे आई है, हाँ। तो ये आपके जो दिवाली वैकेशन है, ये हम्म। कितने दिन के वैकेशन आपको मिले हैं? ये हमें अभी 26 डेज़ के। 26 डेज के। हाँ। तो 26 डेज अभी आप यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पर भी आपका शेड्यूल वही रहेगा या फिर पापा मम्मी के पास आ गए तो 8 बजे उठना है? अभी तो कोई डांटने वाला है ही नहीं, और पापा मम्मी को भी पता है कि चलो यार इतने देर बाद आई है तो क्यों जल्दी उठाए, ऐसा होगा? हाँ, ऐसा तो होता ही है। होता ही है। हाँ। मतलब यहाँ पर वो रूल्स आप फॉलो नहीं करती है, करनी चाहिए ना? चलिए सर, आप इसके पिता हैं। हाँ सर। हाँ, तो बच्ची वहां पर गई है तो कुछ तो एक फील होता होगा कि बच्ची हमसे दूर है, या फिर उस बारे में मैं जानना चाहूंगा। एक पिता की बच्ची के प्रति एक लगाव होता है। नहीं, वो तो ठीक है सर, वो लगाव तो होता है, लेकिन कैसे रहता है जो कभी ना कभी लड़की तो अपनी जाती है। 8 के बाद जाएंगी या 10 के बाद या 12वीं के बाद पेरेंट्स को छोड़ के तो जाती है। तो शुरू में क्यों ना जाए, ऐसा मेरा थोड़ा सा मानना था, शुरू में क्यों ना जाए, इसलिए 6वीं में इसकी एडमिशन कराई। और एक्चुअली कैसे घर में रहती है लड़की तो मोबाइल देखती है, टीवी देखती है, उससे तो कई स्कूल गुना में ज्यादा अच्छी बात है कि वो वहां अच्छी पर है। शेड्यूल हाँ, अभी तो पहले तो हम लोग उठाना पड़ता था, अभी तो ये हम आत्मनिर्भर लोग बन गई बच्ची। हाँ, हम लोगों को उठाती है, चलो पापा गार्डन में चलते हैं। चलो, ये ऐसा ये एक हाँ बहुत हाँ अच्छा चेंज हाँ आया, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो मैं आपसे फिर आपके पास आऊंगा, मोबाइल और टीवी की आदत छूटने में क्या तकलीफ हुई? तकलीफ तो नहीं हुई, नहीं। क्योंकि वहाँ पर जो अपना बिजी शेड्यूल रहता है, हाँ, तो फोन और टीवी की याद तो बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। नहीं नहीं। नहीं आती है, नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। पर कभी ऐसी इच्छा होती होगी कि घर वालों को फोन करना चाहिए? हाँ, फोन की फैसिलिटीज है वहाँ पे। अवेलेबल है। स्मार्ट कार्ड होते हैं। हाँ। जैसे स्मार्ट कार्ड में अपने 3 नंबर वहाँ पर दिए जाते हैं। तो वो 3 नंबर में मतलब फ़ोन है वहाँ पे, कार्ड स्वाइप करते हैं और टाइम वहाँ पर 5 मिनट्स का है। 5 मिनट्स आप 3 नंबर में से किसी पे भी बात कर सकते हैं। बात कर सकते हाँ। हैं। तो हफ्ते में कितना टाइम होता है आपके पास? हम्म, आप रोज तो बात नहीं कर पाते नहीं होगे? नहीं नहीं। तो शेड्यूल दिया होगा ना आपको कि वीक में आपको 5 मिनट बात करनी है, या फिर नहीं, वीक वैसा में? नहीं है। मतलब जैसे कभी ज़रूरत पड़ जाती है हाँ। किसी की इमरजेंसी की, मतलब फ़ोन करना है और कुछ बताना है, हाँ। तो वैसे अपने नीड के हिसाब से फ़ोन करते हैं। फोन कर सकते हैं, हाँ। ऐसा कोई बंधन नहीं है। नहीं नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नवोदय विद्यालय के लिए हम लोगों ने अपने बच्चों को प्रिपेयर करने चाहिए। 3 रिजल्ट्स तो हमारे पास है। आमतौर पर उस विद्यालय की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। ये इंटरव्यू स्पेशली उसी के लिए है कि लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजना चाहिए। आज एजुकेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से एजुकेशन महंगा होते जा रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने नवोदय विद्यालय के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने बच्चों को वहाँ पर भेजना चाहिए। एक अच्छा ट्रेनिंग वहाँ पर मिलता है, अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर है, ये सारे रिजल्ट्स हमारे पास है। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है यहाँ पे रुकने का। रुकते ही यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।